मुर्शद हज़रत वासिफ़ अली वासी फरमाते हैं कि मैं एक फ़र्द हूँ, मुझसे है मिल्लतों का ज़हूर, हकीकतों को जन्म देने वाला ख्वाब हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम नजरुल आरफीन, स्पिरिचुअल स्पीकर, माइंड साइंसेस ट्रेनर एंड स्पेशली वर्क ऑन डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस एंड अदर मेंटल डिसऑर्डर्स। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में अपने मुर्शद हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ के चंद जुमले आपके सामने पेश करेंगे, क्योंकि मुर्शद का जो कलाम है वो एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसा कम्बिनेशन है कि जिसको पढ़ने से, सुनने से इंसान के अंदर से डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस सब निकल जाते हैं और इंसान रिलैक्स हो जाता है। इंसान के दिल में जो नफ़रत है वो दूर हो जाती है, बंदों से प्यार करने लगता है, अल्लाह के करीब हो जाता है और अल्लाह के बंदों के भी करीब हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप फरमाते हैं, गम कितना ही संगीन हो नींद से पहले तक, यानी कि जब इंसान को नींद आ जाती है तो उसके सारे गम, सारी परेशानियां, सारी टेंशन्स, सारी वरीज दूर हो जाती हैं और जब वो उठता है तो बिल्कुल रिलैक्स उठता है। ये एक हकीकत है, ये एक रियलिटी है जो मुर्शद ने बयान फरमाई है। आप फरमाते हैं, कायनात का कोई ऐसा गम नहीं जो इंसान बर्दाश्त ना कर सके, सारे गम बर्दाश्त किए जा सकते हैं। सिर्फ आपको एक ऐसा हाथ, एक ऐसा प्यार करने वाला शख्स चाहिए जिससे आप अपना गम शेयर कर लें। जब आप अपने गम को शेयर करते हैं तो उसका लेवल ऑफ स्ट्रेस, लेवल ऑफ डिप्रेशन, लेवल ऑफ बर्डन वो कम हो जाता है और आप सुकून महसूस करते हैं। तो कोई ना कोई ऐसा ज़रूर दोस्त बनाइए जिससे आप अपने दिल की बात शेयर कर सकें। मुर्शद फरमाते हैं, मरने के बाद जिंदा होने की खुशी सिर्फ उसी शख्स को होती है जो इस दुनिया में कोई काम कर रहा है, तो उसे मरने का खौफ ही नहीं रहता। जो इस दुनिया में कोई पॉजिटिव काम कर रहा है, किसी की खिदमत कर रहा है, कोई सर्विस दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, इंसानियत की खिदमत कर रहा है, अल्लाह के बंदों से प्यार कर रहा है, तो उसे मरने का खौफ नहीं रहता। जवानी 16 साल की उम्र का नाम नहीं, एक अंदाज़े फ़िक्र का नाम है, एक अंदाज़े ज़िंदगी का नाम है, एक कैफियत का नाम है। ये हो सकता है कि एक शख्स जो 16 साल का है वो बूढ़ा हो और एक शख्स जो 60 साल का है वो भी जवान हो, क्योंकि ये आपकी सोच, आपका माइंडसेट है जो आप अपने आप को बूढ़ा फील करते हैं। अगर आप 60 साल के भी हैं और आपका माइंडसेट यंग्स पर्सन जैसा है, जवानों जैसा है, तो आप जवान हैं। और अगर आपका माइंडसेट बूढ़ों की तरह हो गया है, बेशक आपकी एज 16 ईयर्स है, तो आप फिर भी बूढ़े हैं। तो बात है माइंडसेट की। अपने माइंडसेट को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, तो दोबारा जवान हो जाइए। वो काम कर दीजिए जो आपने ज़िंदगी में नहीं किए और आपने कभी सोचा था कि मैं करूँगा। हिम्मत करें, कोशिश करें और उनका आगाज़ कर दें और अचीव कर लें। सांस की मौत से पहले बहुत सी मौतें हो चुकी होती हैं। हम सांस को मौत समझते हैं, हालांकि सांस तो ऐलान है इन तमाम मौतों का जो आप मर रहे हैं। मुर्शद हज़रत वासिफ़ अली वासी फरमाते हैं कि जिस इंसान की आंख में आंसू है वो इंसान अल्लाह की रहमत से बच नहीं सकता। इंसान का और अल्लाह का करीब तरीन रिश्ता आंसुओं का है। मुर्शद हज़रत वासिफ़ अली वासी फरमाते हैं कि गम इंसान को तोड़ देता है। अगर गम में गम देने वाले का ख्याल रहे तो इंसान बहुत बुलंद हो जाता है। मुर्शद हज़रत वासिफ़ अली वासी फरमाते हैं कि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा इंसाफ ये है कि ये दुनिया गुनाह के मुतलाशी को गुनाह देती है और फजल के मुतलाशी को फजल देती है। मुर्शद फरमाते हैं कि जिसको नेकी और सदाकत का सफ़र करने की ख्वाहिश हो वो जान ले कि ये मंजूरी का ऐलान है। जिसे मंजूर नहीं किया जाता उसे ये शौक ही नहीं मिलता। जो बात आपके दिल में उतर गई वही आपका अंजाम है। अगर आपको मौत आ जाए, जिस ख्याल में आप मरे वही आपकी आकबत है। मुर्शद फरमाते हैं कि जो आदमी मौत से नहीं निकल सकता, मौत से नहीं बच सकता, वो खुदा से कैसे बच सकता है या खुदा की रेंज से कैसे निकल सकता है। मुर्शद फरमाते हैं कि दूर का कोई मुकाम ऐसा नहीं जो करीब ना आ सके। मुर्शद फरमाते हैं कि इस्तिदाद से ज़्यादा की तमन्ना हलाकत है और इस्तिदाद से कम की तमन्ना आसूदगी है। हक क्या है? इस्तिदाद के मुताबिक हासिल। एहसान क्या है? हक से ज़्यादा हासिल। महरूमी क्या है? हक से कम हासिल। मुर्शद फरमाते हैं कि आंसू
قرب کا ثبوت ہیں۔ جب روح کا روح سے وصال ہوتا ہے تو آپ کو آنسو آ جاتے ہیں۔ مرشد فرماتے ہیں کہ منافق وہ ہے جو اسلام سے تو محبت کرے لیکن مسلمانوں سے نفرت۔ بڑی سمپل سی بات ہے۔ مرشد فرماتے ہیں کہ جس چیز کو ہم عزت کا باعث سمجھ رہے ہیں لوگ اس کی موجودگی میں ذلیل ہیں، یعنی دولت، پیسہ، شہرت۔ مرشد فرماتے ہیں کہ آپ کی سانسیں گنتی کی مقرر ہو چکی ہیں، نہ کوئی حادثہ آپ کو پہلے مار سکتا ہے اور نہ کوئی حفاظت آپ کو دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ سو پرسکون ہو جائیے، زندگی کا خالق اللہ ہے، زندگی، موت، عزت، ذلت اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو کیوں نہ ہم زندگی کو تلاش کریں یا رزق کو تلاش کریں، کیوں نہ بہتر ہو کہ ہم زندگی دینے والے کو ہی تلاش کر لیں، رزق دینے والے کو ہی تلاش کر لیں، عزت دینے والے کو ہی تلاش کر لیں۔ جب ہم اس کو تلاش کر لیں گے تو یہ سب چیزیں ہمیں مل جائیں گی۔ مرشد سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کی محبت کیسے دل میں پیدا کی جائے، تو آپ نے بڑا محبت والا جواب دیا کہ فانی کی محبت دل سے نکال دو، فنا ہونے سے بچ جاؤ گے۔ باقی کی محبت دل میں پیدا کر لو، ڈال لو، بقا مل جائے گی، اللہ کی محبت مل جائے گی۔ مرشد فرماتے ہیں کہ جو کسی مقصد کے لیے جیتے ہیں وہ مرتے نہیں، اور جو کسی مقصد کے بنا جیتے ہیں وہ جیتے نہیں۔ یعنی انسان جب اپنی زندگی میں کوئی مقصد، کوئی ٹارگٹ سیٹ کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور اس کو اچیو کرتا ہے، اور آخر کار وہ بقا میں چلا جاتا ہے، یعنی اس کا نام زندہ رہتا ہے۔ اور جب کوئی انسان بے مقصد زندگی گزارتا ہے، دن ہو یا رات ہوئی، سویا اٹھا، کھایا پیا، سیر کی، تو اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہتا اور وہ فانی ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ بھی بقا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو با مقصد گزاریے۔ تھینک یو سو مچ۔